हे भगवान, माचिस नहीं मिल रही है। बहुत तेज ठंड लग रही, सोच रही हूँ थोड़ा सा आग जला के हाथ सेक लूँ। पता नहीं माचिस कहाँ फंस गई। कहाँ ढूंढूं जाके, कुछ पता ही नहीं चल रहा। पूजा वाले घर में होगी, पर अभी मैंने नहाया नहीं। वहाँ से कैसे लाऊं? आग भी जलाना है, हाथ भी सेकने हैं। हाथ नहीं सेकूंगी तो अकड़ जाएंगे। प्रिया से बोलती हूँ। अरे ये क्या दीदी, अभी तक आपने आग नहीं जलाई? अरे यार प्रिया, कहाँ माचिस ही नहीं मिल रही है। ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। क्या करूँ, बैठ गई आराम से। तुझे पता हो तो ले आ, चले जा। वैसे तू क्या लाई है खाने के लिए? ये ये मेरा डाइट का है। कल गई थी ना दीदी के साथ हॉस्पिटल, वहीं से सब कुछ ले आई थी। मैंने कहा चलो खाते हैं। इतनी टाइम डाइट कौन खाता है, सुबह सुबह खाता है। तू तो हर वक्त डाइट लेके घूमने लगी। तो क्या हो गया, जब भूख लगी तब खाओ। एक बार खा के बस घूमते रहो। तो जब भूख लगेगी तब खाओगे। अरे चल ठीक है, खा लेना। अरे माता, माचिस तू ले आ जाके। यहाँ क्या बैठ के लकड़ियाँ देख देख के खाएगी? अरे जेठानी रानी, परेशान क्यों हैं? जहाँ हम हो वहाँ चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आग भी जलेगी, माचिस भी आएगी। आपकी तरह आलसी थोड़ी ना हूँ मैं। मैं क्या आलसी लगती हूँ तुझे? हम्म? आलसी होती ना तो लकड़ियाँ जुटा जुटा के यहाँ रख के ना बैठती। अब इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, माचिस नहीं मिल रही तो क्या कर, मैं थोड़ी ना बन जाऊंगी। रुकिए, ठंडी बहुत तेज लग रही है, पहले इसको जला लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। वाह, अब तो मजा आ गया। हो, बड़ी तेज ठंडी लग रही थी। और क्या कहते हैं, हाथ पैर न पटकने पड़े तो काम हो जाए तो मज़ा तो आ जाए, नहीं है? और क्या होगा। चल ला, थोड़ा थोड़ा मैं भी खाती हूँ। दोनों लोग खाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल खाइए, सबके लिए है, इतना थोड़ा मैं खा लूँगी। आप भी खाइए। दीदी एक बात बताइए। क्या? पूछ। हमने सुना है कल माँ जी ने आपको एक थप्पड़ भी जड़ दिया। क्या हो गया था ऐसा जो माँ जी ने आपको थप्पड़ मारा? अरे प्रिया, छोड़ ना उन बातों को। मैं ना फालतू की बातें ना करती हूँ, ना उनको याद करती हूँ। कल की बात है, अब रहने दे, रात गई बात गई। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो? हैं? आपकी इज्जत का सवाल है। आपको माँ जी ने थप्पड़ मारा, ये कोई मामूली बात थोड़ी ना है। आपको मारा तो हमको मारा, बात तो एक ही है। पर क्यों मारा ये भी तो पता होना चाहिए। अगर कभी कोई बात हो तो बोल तो सकते हैं भाई। क्या बताऊं प्रिया, क्यों मारा क्यों नहीं मारा बोलने से कोई फायदा नहीं है। कल की बात तो हमें पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी, सच बता रहे हैं। हमें ना कल तो इतना हर्ट हुआ, हमको इतना हर्ट हुआ कि बता नहीं सकते हैं। लग रहा था कल अपने आप को ना जमीन खोद के दफन कर दे। अरे तो क्यों मारा, वही तो पूछ रहे हैं। हर्ट तो होगा ही, हमने सुना हमको हर्ट हुआ, तो आपको तो थप्पड़ पड़ा था। अब नहीं मान रही हो तो फिर सुनो, बताते हैं। हमने तो ये दीदी को बोला था कि हम अकेले हैं, चलो हमारे साथ काम करवा लो। अरे महारानी इतनी ताव में उठी, बोली मैं नहीं काम वाम करवाऊंगी। हमने कहा अकेले हम नहीं कर पाएंगे। बोली करो मत करो, बाढ़ में जाओ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हमको भी गुस्सा आया, हमने भी बोल दिया जो मन में आया। बस माँ जी को बुलाया, बस माँ जी आई, बोली नहीं चाली नहीं कुछ भी नहीं, आते ही बस इतना बोला क्या हुआ सुनता को। और वो तड़ाका का झापड़ मारा है हमारे प्रिया कि सोच लो, हमें 5 सेकंड तक तो कुछ नजर ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था गोल गोल घूम गए हम, इतनी तेज मारा था सोचो। पूरी उंगलियां उछल गई थी। दीदी आपको इतने बार बताया आराम से बात किया करो, माँ जी हैं वो। माँ जी से ऊंची आवाज में बात करोगी तो क्या होगा, यही होगा ना। एक बात बता प्रिया, जब अपनी शादी नहीं हुई थी तो क्या आपने अपने सस मायके में अपन लोग ऐसे माँ से बात नहीं करते थे क्या? चिल्लाते नहीं थे क्या? ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे? क्या माँ से थप्पड़ मारती थी? अरे नहीं दीदी, वो बात नहीं है। मारने को तो माँ जी भी नहीं मारेंगी,
वो अपन से बहुत प्यार करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो कभी कभी ये फील होता है कि अपने माँ बाप भी इतना प्यार नहीं कर सकते जितना माँ जी करती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया करो। इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं अपन को, इस ज़माने में मिलना मुश्किल है। छोटी मोटी बातों को ना ध्यान में ना दिया करो। रही दीदी की बात, तो करेंगी अपने लिए, नहीं करेंगी अपने लिए। फिर माँ जी ऐसी तो है नहीं है कि वो ये कह दें कि हाँ वो नहीं करेगी, ये है वो है। वो तो कभी नहीं किसी के पीछे बोलती हैं। वो तो हमेशा सबके लिए कहती हैं कि जो भी करो सब लोग करो, कोई एक के नाम थोड़ी ना लिख गया है। तो उस बात को समझा करिए आप। वो बात तो सही कह रही है, लेकिन वो इतनी रोई दीदी ना, इतनी मक्कार है, मैं बता नहीं सकती। काम करने के लिए ऐसा मांस चुराती है कि बता नहीं सकती। बहुत चोर है ये ना। जुंडी की रोटी अच्छे से नहीं बनती है, कितना परेशान किए, टूट टूट जा रही हैं। हे भगवान, सब लोग खाने आने वाले होंगे, एक रोटी नहीं बन पा रही है। पता नहीं आज इसका कौन सा दिमाग सही नहीं है। बन जा माता, क्यों परेशान किए? वैसे भी मैं पूरे दिन की थकी हुई हूँ। अरे बेटा लक्ष्मी बहू, कुछ खाने को मिलेगा बच्चा? जी पापा जी, बताइए क्या खाएंगे? खाना बना रहे हैं। अरे बेटा खाना ही तो खाना है, खाने का टाइम हो गया है। वैसे क्या बना रही हो? आज हमने ना चने का साग और जुंडी की रोटी बनाई है। दादी बोल रही थी कि चने का साग जुंडी की रोटी ही बनाना शाम को, और कुछ मत बनाना। हमने बोला ठीक है। अरे बेटा ये तो सोने में सुहागा है, बड़ा मजा आता है। मैं तो कहता हूँ सर्दी, पूरी सर्दी दोनों टाइम तुम जुंडी की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी ही बना बना खिला दो बेटा। मैं तो 10 साल आगे उम्र बढ़ा के जी लूँगा। जी पापा जी, हम तो बना देंगे। खाना तो बनाना ही है, चाहे गेहूं की बनाओ, चाहे जुंडी की, बाजरे की, चाहे जाई की बनाओ। हाँ बेटा तू ला फिर खाते हैं। जी पापा जी, बस 1 मिनट रुक जाइए, एक रोटी सिक जाए, बस लगाते हैं आपको खाना। ठीक है बेटा, तुम बनाओ, तब तक मैं हाथ मुंह धुल के आ रहा हूँ। वो कहाँ है तेरी माँ जी? बुला उसको, वो परसेगी खाना। माँ जी शायद पूजा करने गई हैं। प्रिया को बुलाती हूँ। अरे परेशान मत हो, कोई काम कर रही होगी प्रिया, मैं खुद ही ले लूँगा, तू बना। जी पापा जी, हम दे देंगे, क्यों परेशान है आप? हाथ मुँह धुल के आइए। प्रिया, ओ प्रिया। जी दीदी बताइए, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं दीदी, क्या करेंगे, हाथ सेक रहे थे बैठे। कल जो लाए थे हॉस्पिटल से माल मटेरियल, वही खा रहे थे। बताइए आप। अच्छा चलो ठीक है। खा लिया तुमने? नहीं अभी कहाँ, बैठे बातें कर रहे थे, वही सुनता दीदी से पूछ रहे थे, थप्पड़ वाला था ना कल, उसी के बारे में। बस धीरे धीरे खाते जा रहे थे, पूछते जा रहे थे। आपको कोई काम नहीं क्या? हाँ काम तो था, इसीलिए तो बुलाया था। और सुनता क्या कर रही है, उसको भी बुलाओ। पापा जी को खाना वाना देना है, खिला दो। अब खाने का टाइम हो गया है, सबको बुलाओ, खाना खिलाओ। जी दीदी, बुलाती हूँ। छोटी दीदी इधर आइए। बताइए दीदी, क्या क्या लगा दूँ खाने में? रुको बताती हूँ, बैठो अभी। एक रोटी सेक लूँ, ये रोटी नहीं बन रही है, पता नहीं आज टुकड़े टुकड़े हो जा रही हैं। सेक लूँ एक रोटी बस। क्या है, रोटी है, ये चने का साग है। ठीक है। क्या हुआ प्रिया, किस लिए बुला रही थी? अरे दीदी, आप तो बड़ा भैया ताम झाम किए बैठी हैं। इतनी ठंडी लग रही है आपको? इतना साला तो साला क्यों ओढ़े हैं? अरे ठंडी लग रही है, देख रही हो खुला है एकदम से, तो बाहर अकड़े जा रही है, ठंडी बहुत। अरे साहब रे, कल हम गए थे हॉस्पिटल, सच में वहाँ तो हम जड़ाई गए, कुछ लेके नहीं गए थे, तो हमारी ठंडी की चैन नहीं पड़ रही थी। इतनी भी ठंडी नहीं है जितना आप बनी बैठी हैं। आप, तुम्हारा नया खून है, मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मुझे तो ठंडी लगेगी ही। चलो वो सब छोड़ो दीदी, एक काम करिए, आप लगाइए पानी सबको, और बुलाइए सबको, खाना खिलाते हैं, थाली वाली लगा दीजिए। खाना परस देते हैं दोनों लोग मिलके। ये है, बुला रही थी तुम मुझे? हैं? तुम्हें पता होना चाहिए,
कल मैंने सारा काम किया है अकेले, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम दोनों निकल गई थी, कोई काम करने वाला नहीं था। मुझसे नहीं होगा भैया, कल की मैं थकी आ रही हूँ, मुझे आज आराम करना है। वैसे भी मुझे नींद आ रही हो सकता है मैं तो आज खाना भी ना खाऊं। अपना भाई परसों खिलाओ, मेरे बस की नहीं है। कल तुम लोग ने अकेले पूरा काम छोड़ के चली गई थी, अकेले दम किया है मैंने, मार भी खाई, बातें भी सुनी, काम भी किया। तो क्या हो गया? अब अकेले रहोगी तो अकेले पूरा काम नहीं करोगी तो क्या एक दिन कर लोगी फिर 4 दिन नहीं करोगी? काम तो करना ही पड़ेगा ना दीदी। बिल्कुल सही कह रही है प्रिया, ऐसे नहीं किया जाता, इसीलिए माँ जी डांट देती हैं तुमको। हे भगवान, तुम दोनों को हो क्या गया है? कैसे बोल रही हो? कल की मार खाई आता के निशान नहीं गया है। हैं? फालतू की बातें मत करो, चुपचाप काम कर लो। दीदी खाना बना रही, प्रिया तुम खाना दे दो। वैसे मेरा दिमाग सही नहीं, सर दुख रहा है, मैं जाके थोड़ा आराम कर लूँ। एक तो आग के पास बैठ जाती हूँ तो ऐसे मुझे चक्कर आने लगते हैं। किसने पीले चावल दिए थे आपको आग के पास बैठने के लिए? आप ही तो बैठी थी। जब चक्कर आते हैं तो मत बैठा करो। देखो बहन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। दीदी आप तो जानती हैं ना, मुझे ना थोड़ा सा दिक्कत है। आप एक काम कीजिए ना, बैठे बैठे आप खाना परस देना, वहीं बनाती जाना, प्रिय लगा देगी सबको। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। तुम्हें चक्कर आ रहे तो आराम कर लो, कर लेंगे हम प्रिया दोनों लोग। ये हुई ना बात। देखा प्रिया, मुझे पता है दीदी कभी भी ना ये नहीं कह सकती हैं कि सुनता तू ये कर ले वो कर ले। तू ही है प्रिया, पता नहीं लात लगाई रहती है मेरे ऊपर। दीदी की तरह बन। मुझे इतनी दया नहीं आती है, मैं दीदी की तरह नहीं बन सकती हूँ, ठीक है ना? दीदी के न सिधाई का फायदा सब कोई उठाता है। अरे सिधाई का फायदा नहीं उठाता, अब बड़ी हैं तो थोड़ा बड़े होने का फर्ज तो निभाएंगी ही। अच्छा ठीक है, चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। अरे भाई रात हो जाएगी तो फिर खाना आना कौन कैसे खाएगा, ठंडी पड़ जाएगी। इतने लकड़ी कंडे नहीं है कि आग जला जला के खिला दे। जल्दी जल्दी निपटाओ। जी दीदी। कितने लोगों को लगाना है दीदी खाना? अभी पापा जी भर को लगा दो। चलो तो फिर ठीक है, मैं तो चलती हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। दीदी देख लेना, अभी तो खाओगे नहीं, अगर रात तक भूख लगी ना तो 1-2 रोटी रख देना, उठ के खा लूंगी। ठीक है, जाओ तुम आराम करो।